चलो यहाँ ध्यान देना बाबू, आज हम लोग का क्लास 9 का क्या है, क्लास 3 ही है ना? क्लास नहीं, परसों शुरू किए थे, क्लास 3 है, ठीक है ना? ये हम लोग क्लास 3 है। एक दिन प्रोजेक्टर से क्लास लिए थे कल, हाँ 3 क्लास है ना, ये क्लास 3 है, ठीक है? तो देखो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशि क्या होता है। तो तुम लोग को बताए थे वो फिजिक्स का वो सभी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं वो भौतिक राशि है। बात समझ में आ रहा है क्या? या फिर ये भी बताए थे कि वैसी राशि जिसमें परिमाप और मात्रक दोनों होता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। बताए थे कि नहीं? और बताए थे कि जो मात्रक होता है ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है बाबू? कौन कौन सा? व्युत्पन्न और मूल मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। कितनी संख्या होती है बाबू? 7 में होती है, ये फिक्स है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की संख्या फिक्स नहीं, अनंत हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? जो मूल मात्रक नहीं है वो क्या, कौन से मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक। चलो आ जाओ, इसका संख्या जितना भी 7 है उसको हम याद करने दिए थे। हाँ ये नाम जवाब देना। चलो मेरे साथ बोलेगा। पहला क्या है? लंबाई है। पहला क्या है? दूसरा द्रव्यमान है ना। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा ज्योति तीव्रता, ठीक है? उसके बाद विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? पदार्थ की ये 7 गो है मूल मात्रक। क्या गो है मूल मात्रक? 7 गो मूल मात्रक है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये 7 मूल मात्रक को याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 7 गो होता है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, फुट में भी मापते हैं, हाँ ना? उसी तरीके से द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं, हाँ ना? अब देखो उसी तरीके से समय को सेकेंड, मिनट, यानी कि देखो एक चीज को नापने के लिए बहुत सारा चीज है। समय को सेकेंड, मिनट, घंटा में मापते हैं ना बाबू? नहीं, और भी चीज में मापते हैं, ठीक है ना? यानी कि ये सब चीज को हम लोग मापते हैं बाबू अलग अलग चीज में। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, उसी तरीके से इस सब चीज को मापने के लिए बहुत सारा चीज है मेरे पास मापने के लिए, है ये नहीं? अब जैसे कि हमको वजन नापना हो तो केजी, ग्राम, ढेरी चीज है। तो बताओ ऐसा कौन सा माने जिसको हम लोग सभी को माने? कहने का मतलब हो गया कोई केजी में मान लेगा, कोई ग्राम में मापेगा, कोई क्विंटल में मापेगा, तो बड़ा दिक्कत होगा ना। यानी कोई ऐसा मात्रक बनाना चाहिए जिससे कि सभी को एक के मात्रक यूज करे। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उसके लिए क्या किया, मात्रक का एक विभिन्न प्रणाली चलाया। क्या बना? एक सिस्टम चलाया, जिस सिस्टम में वो लोग क्या किया था, सब मिलजुल करके सोचा था कि हम लोग एक ऐसा मात्रक बनाएंगे जो कि सब कोई माने। उसको क्या माने? सब कोई। तो अब यहाँ ध्यान देना बाबू, तब जो चलाया पद्धति चलाया था उसको कहते हैं, देखो ध्यान देना, उसके बाद चलाया विभिन्न प्रणाली, जिसमें से पहला आता है जिसको कहते हैं एफपीएस प्रणाली। क्या कहते हैं? एफपीएस। इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, और एस फॉर सेकेंड सिस्टम। ये हो गया पूरा का पूरा फुल फॉर्म। ये क्या हो गया? फुल फॉर्म। ये देखो एफपीएस सिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनना बाबू, जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। बाबू ये एक ब्रिटिश प्रणाली है। कैसा प्रणाली है? ब्रिटिश। तो बोलो क्या डाउट है? कहाँ पे डबल एस लिखते हैं? दिमाग तो इधर रखो, समझा ना? अब यहाँ ध्यान देना, ये बाबू एक ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश का लोग क्या सोचा कि देखो वहां पे कंफ्यूजन था, कोई कोई चीज में मापता था, कोई चीज में मापता था, मापने का कोई फिक्स पैमाना नहीं था। तब क्या किया गया, वो एफपीएस सिस्टम को लाया। उस एफपीएस सिस्टम में क्या हुआ बाबू कि वो लोग है ना 3 तरह का, ध्यान ना, ये ब्रिटिश प्रणाली है। कहाँ का प्रणाली है? हाँ ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप में। ये एक ब्रिटिश प्रणाली, इसमें जो है द्रव्यमान को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? द्रव्यमान को मापने के लिए वो लोग लाया किसको? फुट, सॉरी द्रव्यमान कर रहा है, लंबाई को मापने के लिए। ध्यान देना बाबू, लंबाई को मापने के लिए क्या यूज करने लगा वो लोग? फुट को। किसको? फुट को। द्रव्यमान को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? द्रव्यमान को मापने के लिए वो लोग यूज करने लगा किसको? पाउंड को। ठीक है। और समय को मापने के लिए वो लोग यूज करने लगा सेकेंड को।
इसीलिए इससे एफ ले लिया, इससे पी ले लिया, इससे एस ले लिया और क्या बना दिया, एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया, एक सिस्टम, और उसका नाम रख दिया एफपीएस सिस्टम। तो ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम यूज होता है, एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, हाँ बोलो। ब्रिटेन में यूज होता है। हाँ ब्रिटेन में अभी नहीं होता है, पहले होता था। अभी भी वहाँ बदल दिया। अभी बताएंगे, अभी आ गया एसआई सिस्टम, हाँ, इंटरनेशनल। ठीक है ना, अब सबको वही यूज करता है। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, तो ब्रिटेन का लोग यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन में रहता था। ब्रिटेन का लोग अलग यूज करता था, फ्रांस का अलग, भारत का लोग तो अलग ही यूज करता था। भारत में कौन सिस्टम था, हाँ, right. ध्यान सुना, भारत में है ना, अभियो हम लोग तो नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं बहुत लोग खेलता था ना, तो मतलब कि ऐसे ऐसे बित्ता से मापता था। हाँ ये ना, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, हम लोग अपना देह ऐसे से माप लेता था, मम्मी पापा लोग जो भी है माप लेते थे। हम लोग भी है ना, कभी कभी वो खेले हैं, गिल्ली डंडा खेला है तू लोग, खेला है, अभी भी खेलता है, हाँ? गेम खेलता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन अमीर लोग ये सब गेम को नहीं खेलता, वो लोग कभी गिल्ली डंडा खेलता है, लेकिन गिल्ली की जगह लोग का बॉल रहता है, उस लोग किसको क्या कहता है, टेनिस, वो लोग टेनिस खेलता है। हाँ हम लोग बस क्या लैंग्वेज का अंतर है, समझ में आया। हम लोग भाई पैंट, फटल पैंट और गंजी पहन के खेलते हैं, और वो लोग क्या सूट वूट पहन के खेलता है, तो वो लोग वीआईपी कहलाता है, और हम लोग क्या मतलब कि गरीब कहलाते हैं। बस और अंतर कुछ नहीं है, समझा। वो भी हिट करता है, हम लोग भी हिट करते हैं, समझ में आया क्या। इसीलिए तो हम लोग है ना, पता है हम लोग भी है ना टेनिस, वो लोग खेलते थे ना, गिल्ली डंडा खेलते थे, वही गिल्ली से नापते थे हम लोग कोई भी चीज को। तो यहाँ पर क्या होता था, हम लोग का जो भारत है, भारत में अगर मान लो किसी सामान को खरीदने जाना था, तो क्या होता था, पहले आदान प्रदान होता था। आदान प्रदान का मतलब हो गया, अगर तुमको गेहूं चाहिए ना, तो तुमको कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा, समझ में आया। पहले मुद्रा नहीं था, पैसा नहीं था कि हाँ भाई पैसा लो कोई सामान दो, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। दूसरा, वजन को मापने में बड़ा कंफ्यूजन होता था, कोई पैमाना नहीं था, यहाँ पे कोई चीज से माप रहा है, वहाँ कोई चीज से माप रहा है। सबको अपना राजा का डंडा है ना, राजा का डंडा का जितना लंबाई रहता था उसी से कपड़ा नापता था, ठीक है ना। अब लोग कोई राजा का डंडा का लंबाई ज्यादा, कोई राजा का डंडा का लंबाई कम, तो बड़ा दिक्कत देता था। दुकान में लोग है ना अपना हाथ से नापता था, बित्ता से, समझ में आया क्या। तो क्या होता, दुकानदार बित्ता से नापने के लिए अपना बचवा को रखता था, छोटा छोटा बित्ता होगा देंगे छोटा छोटा, और जिसको लेना होता तो वो आता था बड़का किसी हथियार को लेकर के, समझ में आया क्या, तो ढेर हमको मिलेगा। बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा क्या था कंफ्यूजन। तभी जाकर के हम लोग को क्या चाहिए, प्रणाली का जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा, प्रणाली का। अब उसी प्रणाली से हम लोग क्या किए, बहुत सारा चीज को निकालने लगे। बस समझ में आया। तो पहला प्रणाली कौन सा आया बाबू, एफपीएस सिस्टम। कोई दिक्कत वाली बाबू, यहाँ पे एफ हटा के आई मत लगा देना, ठीक है ना। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम देखो, और इस सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ये कहाँ लगा था बाबू, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश। चलो दूसरा जो सिस्टम आता है, ध्यान देना बाबू, दूसरा सिस्टम आता है, वो आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। फिर ये वाला सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ आया था बाबू, आज तुमको तुरंत आज के ही क्लास में अभी बताए थे कि तुम लोग को यूरोप में एक क्या था, देश था फ्रांस, और ये फ्रांस का ही है, ठीक है ना। तो ये फ्रांसीसी प्रणाली है। कैसा प्रणाली है, क्या, हाँ बहुत ज्यादा तरक्की क्या है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है, ठीक है। हल्ला करेगा मार खाएगा, समझा ना। इस प्रणाली में बाबू देखो, इस प्रणाली में क्या हो गया, सेंटीमीटर को किस में मापते हैं, लंबाई को ना। इस प्रणाली में ये लोग क्या किया, फ्रांस वाला लोग लंबाई को किस में मापने लगा, सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान यानी वजन को किस में मापने लगा, ग्राम में। किस में, ग्राम में। समय को किस में मापता था, सेकेंड में। कोई दिक्कत नहीं ना। और इस प्रणाली को क्या कहते थे, सीजीएस सिस्टम। कोई दिक्कत, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सीजीएस प्रणाली क्या है, तो बोला सीजीएस प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। है कुछ नहीं ना। अगर कोई कहेगा कि बताइए एफपीएस सिस्टम क्या है, तो कहना एफपीएस सिस्टम एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापते हैं। वो सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात, टेंशन वाली बात, घृणा वाली बात, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्या होता है बाबू, फ्रांसीसी लोग बड़ा होशियार था।
यूरोप वाला लोग बड़ा होशियार, गोरका लोग है ना, बड़ा होशियार होता है। हम लोग तो भाई काला काला, वो लोग गोरा गोरा साला लगता है। उसका उसका तो मत पूछो, मुंह गोरा, होठो गोरा, बलवो गोरा। हाँ, मतलब गजब है, पूरा गोरा, समझ में आया क्या? अब यहाँ ध्यान देना, ये लोग है ना एकदम एकदम क्या फालतू इधर, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब फ्रांसीसी वाला लोग क्या किया, ये अपना जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा क्या किया, आगे बढ़ाया, क्या किया, डेवलप किया। अब डेवलप करने के बाद लाया वो एमकेएस सिस्टम लाया। क्या लाया? एमकेएस। ज्यादा हंसी आएगा बाबू बाहर कर देंगे, बता रहे हम, ठीक है। उसके बाद एमकेएस सिस्टम आया, ध्यान देना बाबू। ये कहाँ का लोग लाया था? फ्रांस का लोग ही लाया था एमकेएस सिस्टम को। उसके बाद लाया वो एमकेएस सिस्टम। इस सिस्टम का पूरा नाम एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड सिस्टम। इसका नाम हुआ मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो इस सिस्टम में ये क्या किया बाबू, इसी का ये जो है सीजीएस सिस्टम का ही क्या थोड़ा डेवलप फॉर्म है। डेवलप का मतलब थोड़ा सा और तरक्की किया और ज्यादा शोधन किया। उसके बाद लाया एमकेएस सिस्टम को। एमकेएस सिस्टम में क्या किया लोग, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को यानी वजन को केजी में, और समय को सेकेंड में मापने लगा। इसमें सेकेंड में, और इसको नाम रख दिया एमकेएस सिस्टम। तो कहेगा कि एमकेएस सिस्टम क्या है, तो तुम जवाब देना एमकेएस सिस्टम एक ऐसा प्रणाली है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में मापते हैं। क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? एमकेएस सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। लेकिन बाबू इतना सिस्टम तो है, लेकिन एक बात बताओ, ब्रिटेन वाला अलग सिस्टम बनाया, फ्रांसीसी वाला अलग सिस्टम बनाया, इंडिया वाला अलग सिस्टम बनाएगा, सब देश अपना अपना सिस्टम बनाएगा। तो बताओ अगर एक देश से दूसरा देश जाएगा तो क्या करेगा? दिक्कत नहीं होगा? ये नापता था केजी में, वो मापेगा सेंटीमीटर, सॉरी पाउंड में मापेगा, ई ग्राम में, वो कुछ और चीज में मापेगा। बड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा? कंफ्यूजन होगा कि नहीं? तो वो लोग सब मिल करके सोचा ना, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। पूरा देश मिल करके एक के सिस्टम बनाया। क्या बनाया? एक के सिस्टम, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम बनाने का कोशिश किया, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आया क्या? आए उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। तो ये सब चीज क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद लाया गया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम। तो अब हर चीज तुम देखता है वो एसआई सिस्टम में होता है। किस सिस्टम में होता है? एसआई सिस्टम में। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ क्या सिस्टम पावर हो गया? यही फ्रांस में एमके सिस्टम बोले तो इसी का डेवलप्ड फॉर्म है, इसी को और तरक्की करके लाया गया। उसके बाद आ जाता है कौन सा? एसआई। हाँ, उतार लो, उतार लो, हमने तो मिटाइए देते। ठीक, याद दिला दिया, उतार लो फटाफट। क्या जी? कलम चेक करने दिया था तू? कर लो। नहीं, ऑडियो नहीं बंद है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, फटाफट तुम लोग अपने लिखो। जल्दी करो बाबू, तुम कल में खोजेगा रे अनिकेत। कलम तो अजय को दे रहे थे। लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं।
छोटू बड़ा हंसी आ रहा है, क्या बात है? अध्याय बस लिख रही है। चलो बाबू जल्दी से। ना ना। कितना तरह की क्लास हो गया आज? 17 मिनट का ही हुआ है आज, आधा घंटा ही क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। यह भी सर 3 नंबर में फ्रांसीसी है। हाँ फ्रांसीसी, लेकिन ये क्या है, सीजीएस का थोड़ा सा डेवलप्ड फॉर्म है। दोनों हट जाते हैं। सर आप बोले कि ये तीनों प्रणाली अलग है, लेकिन तीनों प्रणाली में सर समय का मात्रा एक ही है सब। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम तो अलग अलग है, लेकिन सबको बोला कि नहीं समय का ऐसा मात्रा का सेकंड ही सही है, सेकंड ही सही रखा। संशोधन किया है बाबू, पूरा थोड़ी बदल दिया। देखो त्रुटि जिसमें नजर आया उसी को ना चेंज करेगा, सेकंड का सेकंड ठीक रहा सबके लिए समय को मापने में। हम्म। हो गया, चलो आगे बढ़े। पक्का। चलो अब जो मेरा आखिरी है, जब इस सबसे तंग आ गया तब क्या लाया गया, एसआई सिस्टम को। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
अंतरराष्ट्रीय इंग्लिश में प्रणाली। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम। हिंदी इसको ऐसा ही क्या बोला आईएएस का सारी यहाँ पर सुनने में बढ़िया लगता है। बोला होगा हम आईएएस सुने बीए सुनने में ठीक है ना, ऐसे चलो ये ध्यान देना, लिख लिया ना यहाँ तक। चलो ध्यान देना बाबू, ये लोग क्या किया? कुछ नहीं किया। ये लोग बकवास लोग, फ्रांस का ही वो है, समझ में? ये प्रणाली फ्रांस का है। ये क्या किया? एमकेएस सिस्टम को और ज्यादा तरीके को क्या किया? बढ़िया कर दिया। क्या कर दिया? बढ़िया कर दिया। और एमकेएस सिस्टम को बढ़िया करने पर एक नया प्रणाली लाया जिसको कर दिया इंटरनेशनल सिस्टम। क्या कर दिया? एसआई कर दिया। समझ में आया क्या? तो ये भी क्या है बाबू? एमकेएस सिस्टम का क्या है? संशोधित रूप है। क्या है? संशोधित रूप है। तो इसको लिख लेते, फटाफट लिख लो मेरे साथ साथ। देखो यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। कौन कब कर रहा है? दयाल को नहीं बोलो, समझा ना बाबा। मेरा रेटिंग देख रहा था ऑनलाइन लगा दिखता नहीं होता है संशोधन के लिए ध है, ध उस पर। अच्छा लो, चलो जल्दी करो बाबू। हो गया? अब देखो बाबू इसमें क्या संशोधन किया गया, थोड़ा सा संशोधन किया, ध्यान देना। अभी बताओ बाबू, क्या को भौतिक राशि पढ़े हम लोग? 7 गो ना? कौन कौन सा? मान समय ताप ड्यूटी ताप धारा और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा। चलो इतना चीज था, सातों। हाँ ये ना, इसमें तो तीनों को बताया था। ये ऐसा सिस्टम में सातों को बताया कि सातों को क्या क्या चीज में मापेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सिस्टम में। तो यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना बाबू।
वो क्या किया ऐसा सिस्टम में, बोला कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, किसमें मापेंगे, मीटर में। तो इसको संकेत कर दिया एम, क्या संकेत कर दिया, एम। बात समझ में आ रहा है क्या। द्रव्यमान को बोला किलोग्राम में मापेंगे, किसमें, हर्षी, हाँ नहीं हर्षी करो, किलोग्राम में। आज का संकेत क्या हो गया, केजी। समय को बोला हम सेकेंड में मापेंगे, किसमें मापेंगे, सेकेंड में। और कहा SEC, कोई दिक्कत वाली बात। ताप को बोला हम केल्विन में मापेंगे, किसमें मापेंगे, केल्विन में, के कैपिटल के। ज्योति तीव्रता को बोला हम कैंडला में मापेंगे, किसमें, कैंडला, इसको बोला CD, ठीक है ना। विद्युत धारा को बोला एम्पियर में मापेंगे, किसमें, एम्पियर, A। समझ में आया क्या। अब देखो इसको बोला हम मोल में मापेंगे, किसमें, मोल में, पदार्थ की मात्रा को, इसको कहते हैं M या MOL, स्मॉल में MOL। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो है यही इंटरनेशनल सिस्टम है, ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। समझ में आ रहा है क्या। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया, लंबाई को मीटर में मापा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा, समय को सेकेंड में मापा। ये MKS का सिस्टम जैसा है, आगे ही बताए MKS सिस्टम जैसा नहीं है, है आगे, लेकिन ये बता दिया कि तापमान को केल्विन में मापना है, ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापना है, विद्युत धारा को एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापना है। ऐसा सिस्टम में 3 बनाया है। हाँ ऐसा सिस्टम में ये सब को लाया गया। समझ में आया। और संकेत तुम लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। हाँ अभी तक यही चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या। इसीलिए जितना भी फिजिक्स में, साइंस में जो कुछ भी बात होता है, सारा इंटरनेशनल सिस्टम पे बात होता है। किस सिस्टम पे बात होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो बोला लंबाई को किसमें मापते हैं, जोर से बोलो, द्रव्यमान को, समय को, ताप को, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। बात समझ में आ रहा है क्या। संकेत भी याद रखना, लंबाई छोटी M, द्रव्यमान, समय, सेकेंड रे, ठीक है ना। वो 10 कॉट 10 वो सब पढ़ना उसमें 10th में, ठीक है। तापमान के, ठीक है। ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मोल, कैपिटल M, ठीक है। बोलो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। समझ में आ रहा है क्या। इतना लिखो, उसके बाद हम फिर से पूछेंगे मिटा करके। जल्दी से लिख लो, हाँ लिखो जल्दी से। कल लिखाए थे हम, हाँ सर, हम भी लिख रहे थे। झूठ बोलेगा, दिखाऊंगे। ये मीटर किलोग्राम सबने लिखा है। अरे हम जान रहे हैं, लिखो जल्दी से यहाँ पे। अगर फिर से लिख लिया तो तुम लिख लो। से बात कराते किसान सर का स्टूडेंट तो भूलना करना है। जल्दी करो बाबा, हट गए फटाफट। कल हमको याद चाहिए, हम कल पूछेंगे MKS क्या है, FPS क्या है, CGS क्या है, SI सिस्टम में किसको क्या क्या चीज मानते हैं। और कल बताएंगे SI सिस्टम को लिखने का तरीका। इसके बाद गति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ गति में तुम तो पढ़ लिया ना, वहाँ पढ़ाया नहीं। झूठ बोले, तुम उसे बोला ना कि फॉर्मूला पढ़ा रहा था, यही प्रूफ करने दिया था तुमको। तो फिर पढ़ाया तब ना। अरे ऐसे बोल जो क्वेश्चन करता है सर फिजिक्स में, वही सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अरे तो ना
हो गया रे बालक सब। हाँ ये ए बाबू बात नहीं। कैंडेला हो गया, कैंडला से कैंडला। देखो इस 7 वो मात्रक था ना, 7 मात्रक का ऐसा है मात्रक लिखा दिया, ठीक है। मतलब एक पाउंड बराबर 4.5 एक घन के बराबर एक बार बोले तुमको खुद में पता है फॉर्मूला क्या होता है? वजन मापते हैं। 4 पॉइंट कितना तो लिख लिया बाबू। हो गया। तो बोलो कहाँ बताए। चलो अब इसका नाम है 2 मीटर सेट। अब यहाँ ध्यान देना, देखो मात्रक में ध्यान देना बाबू। सबसे पहला मात्रक कौन आया था? FPS। F फॉर क्या? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आया था? CGS। इसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा क्या आया था? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथा में क्या आया था? SI। तो ये भी फ्रांस का और डेवलप किया तो MKS आया, और ज्यादा डेवलप किया तो क्या आया? अभी सब कोई क्या मान रहा है? SI मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? चलो इधर हम हटा देते हैं, इधर देखना नहीं, इधर कोई नहीं देखना। बोलो समय को किसमें मापते हैं? मीटर मारेंगे ना, सेकेंड का था। गला लंबाई हाँ चलो विद्युत धारा को एम्पियर, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समय, दूरी। अरे दूरी का मतलब लंबाई पकवा, मीटर। दूरी मीटर। चलो ठीक है, बताना तू। वजन वजन को किलोग्राम। समझ में आया क्या? एकदम याद होना चाहिए। चलो बताना FPS का फुल फॉर्म। FPS का पाउंड सेकंड फुट पाउंड फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। MKS का फुल फॉर्म बताओ। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड। वेरी गुड। समझ में आया क्या? यस। चलो ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो चलो हाँ एक और चीज बाबू, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए वह कौन सा राशि है जो कि कभी बदला नहीं, ना तो वो FPS में बदला, सेकेंड समय का राशि। समझ में आया? समय का मात्रक बदला नहीं, हमेशा समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। SI मात्रक, ना FPS में बदला, ना CGS में, ना MKS में, ना SI में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। 2 टाइम्स सर। हाँ सबको 2 टाइम्स लिख लेना बाबू।